बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मस्जिद नबवी की तौहीन के बाद पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान तो पूरा ही खून के आंसू रो रहा है और हर कोई एहतजाज कर रहा है, इसकी मजम्मत कर रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के चंद लोग हैं, चंद रहनुमा हैं जो इसकी तावीलें दे रहे हैं, तौजियात दे रहे हैं कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती हुई है, तौहीन हुई है, और तहरीक इंसाफ उसकी वजाहतें दे रही है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि ये वजह थी इसलिए तौहीन की गई है, नाउजुबिल्लाह। अब वो सारा मामला आप दोस्तों के सामने रखूंगा और साथ साथ आपको बताएंगे कि जो इमरान खान के दोस्त थे, इस नियाजी के दोस्त थे, वो किस तरह मस्जिद नबवी की तौहीन करके, बाकायदा वो लंदन से आए थे, उन्होंने तौहीन की, बाकायदा ये जो तौहीन की गई मस्जिद नबवी की, ये जो अफ्तारी थी उस वक्त की गई थी, और सहरी जो अगले रोज सहरी थी जुमे की, उस रोज जब इनको पता चला कि सऊदी हुकाम इनको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो ये सऊदी अरब से भाग गए। कैसे भागे वो भी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बयान दिया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया है कि किस तरह कुरान पाक में बताया गया है कि रोज़े रसूल और मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद नहीं करनी है। जब आपने विर्द करना है, विर्द की आवाज़ भी इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए कि लगे कि शोर उठ रहा है। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब को इमरान खान से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, और जिस रात वो शबे दुआ करवा रहे थे इमरान खान के साथ, उसी रात बल्कि उसी वक्त ये तौहीन की जा रही थी मस्जिद नबवी में। लेकिन उस वक्त मौलाना तारिक जमील के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि इमरान नियाजी सामने खड़ा हुआ था। आपको बताते हैं कि ये क्या मामला है, अब तक क्या अपडेट्स हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। फेसबुक पे ये दोस्त वीडियो देखने वाले इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, अब जो सऊदी अरब से तफसीलात आ रही हैं और जो बातें बताई जा रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। और अब ये साफ जाहिर हो गया है कि इस सारे मामले के पीछे, मस्जिद नबवी की तौहीन के पीछे तहरीक इंसाफ थी, बाकायदा उसकी प्लानिंग की गई थी। बाकायदा बरतानिया से इमरान खान के दोस्त सऊदी अरब पहुंचे थे, मस्जिद नबवी पहुंचे थे, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया था और ये नारेबाजी वहां पर करनी थी, पूरा इसका प्लान बनाया गया था। और बाद में जब ये मामला हो गया और सोशल मीडिया पर इस पर आवाज उठने लगी, आप सोचिए सोशल मीडिया का इनको खौफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, और अल्लाह ताला का खौफ नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो हुजूर की हम तौहीन कर रहे हैं तो कितना नाराज हो जाएगा। सोशल मीडिया का खौफ है, लिहाजा उस खौफ के बाद इनको कहा गया कि सऊदी अरब से निकल जाओ, तो ये सऊदी अरब से पहली फ्लाइट लेके फरार हो गए। लेकिन उससे पहले पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को बताता हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, जो कि बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बाकायदा रोयत हिलाल कमेटी के वो सरबराह रह चुके हैं, उन्होंने अब एक बयान जारी किया है और उस बयान से वाज़ेह हो गया है कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ है और वो लोग हैं जो अब इसकी हिमायत कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या बयान दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि पीटीआई के बास लीडरों के बयानात से वाज़ेह होता है कि इनकी पहले से प्लानिंग थी। नापाक इक़दाम ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया है। ये अपनी सियासी खबासतें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर शेख रशीद की साने पर खुशी की शदीद मजम्मत करते हैं। नारे हिमायत में हो या मुखालफत में इनका जवाज नहीं है। सूरह अल हुजरात में आदाब बारगाए मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक निहायत वज़ाहत से बयान है। वहाँ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करते वक्त भी आवाज़ पस्त रखने का हुक्म है। हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पामाल करने वालों, तरगीब देने और इस पर इज़हार खुशी करने वालों पर वबाल नाजिल होगा। पीटीआई कायदीन का मजम्मत के साथ जवाब पेश करना खुली मुनाफकत है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वाज़े कर दिया है, ये जो मुनाफिकीन हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो वजाहत कर रहे हैं और कई मजम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ जो है वो उसकी वजाहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इनके चेहरों से ये नकाब उठ रहा है जब ये अपना मुंह खोल रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो पूरी प्लानिंग की गई थी, बाकायदा बरतानिया से इमरान खान के जो दो दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, मालदार दोस्त हैं, अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर, जिनको चीकू कहा जाता है, ये दोनों पहुंचे सऊदी अरब।
इनको सऊदी अरब में हफ्ते तक ठहरना था, यानी इनका जो कयाम था वो हफ्ते के रोज तक था। और ये अपने साथ तकरीबन जो इनके साथ आए थे वो कई लोग थे, लेकिन 7 के करीब जो लोग थे वो इनके साथ पहुंचे थे मैनचेस्टर से सऊदी अरब। वहां पर इनका हफ्ते तक कयाम था, लेकिन मामला ये हुआ, ये पूरा प्लान किया गया हुआ था। बाकायदा जराए बताते हैं कि इमरान खान ने पहले एक दोस्त उनके जो बरतानिया में होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे दरख्वास्त की थी इस सारे मामले की। उन्होंने माजरत कर ली थी, उन्होंने कहा मैं ये मामला नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बंदे दे दूंगा, बंदों से आप करवा लीजिए, मैं आगे नहीं आऊंगा। फिर इमरान खान ने अपने करीबी दोस्त साहबजादा जहांगीर और अनिल मुसर्रत से दरख्वास्त की कि आप आइए सऊदी अरब और वहां पे ये सारा पूरा मामला करना है, तौहीन जो मस्जिद नबवी है वो करनी है, नाउजुबिल्लाह। फिर ये लोग पहुंचे मैनचेस्टर से सऊदी अरब, वहां पर इन्होंने कयाम किया और जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन बाकायदा ये उस वाकये के मकाम पर मौजूद थे, बाकायदा इनकी ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आई। फिर ये हुआ जब इनकी वीडियोज मंजर आम पर आ गई और सोशल मीडिया पे वो गर्दिश करने लगी तो इनको बताया गया कि जल्द से जल्द आप सऊदी अरब को छोड़ दीजिए। ये जुमेरात के रोज अफ्तारी के वक्त ये मामला हुआ था और उसी वक्त जो इमरान नियाजी है वो तारिक जमील, जो मौलाना तारिक जमील है, उनके साथ शबे दुआ करवा रहे थे। जब मौलाना तारिक जमील रो रहे थे, अपने आंसू बहा रहे थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी है उसकी ये तहरीक इंसाफ की यूथी तौहीन कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नियाजी ड्रामा है जो यहाँ पे ये ड्रामा कर रहा था। फिर हुआ ये मामला कि इनको सऊदी अरब से निकाला गया, बाकायदा साहबजादा जहांगीर को, अनिल मुसर्रत को सऊदी अरब से निकाला गया क्योंकि जो सऊदी हुकाम थे उन पर दबाव आ रहा था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि जो पूरी दुनिया में मुसलमान है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में उनके दिल जो है वो गर्विदा थे, दिल उनके रो रहे थे, खून के आंसू रो रहे थे और वो ये मुतालबे कर रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, जो बारगाह है, उसकी तौहीन की गई है। फिर इनको निकाला गया, ये बरतानिया गए और वहां से फिर ये बयानात जारी कर रहे हैं। अब जो खबरें आ रही हैं सऊदी ज़राए से, जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकाम हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया है और जो उन्होंने गिरफ्तारी जाहिर की है वो तकरीबन 5 लोगों की इब्तिदाई गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं और ज़राए बताते हैं तकरीबन इन पर 1 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है, साथ साथ इनको कैद हो सकती है और साथ साथ इनका जो पासपोर्ट है उसको ख़त्म किया जा सकता है कि उस पर ये सऊदी अरब का वीज़ा नहीं लगवा सकेंगे, यानी सऊदी अरब में जो दाखिला है उन पर पाबंदी लग जाएगी जितने लोगों पे ये साबित होता है कि ये लोग उसमें मुलव्विस थे। अफसोस की बात यह है कि जब ये मामला, जब ये वाकया, जब ये तौहीन कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग, तो कई लोग वहां पर वीडियोस बना रहे थे। आप सोचिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मस्जिद नबवी में ये सारा मामला हो रहा था और चंद उम्मती ऐसे थे जो उस तौहीन की वीडियो इसलिए बना रहे थे कि वो सोशल मीडिया में डालेंगे। नाउजुबिल्लाह, ये जो मामला है हर मुसलमान जो है वो इसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अब भी कुछ लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे लोग और दीगर लोग, और वो उसकी जो है वो हिमायत कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो, उनकी बड़ी कुर्बत है इमरान नियाजी के साथ, और इमरान नियाजी जो है वो अब तक उसने ट्वीट नहीं किया, उसने इसकी मजम्मत नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि जो लोगों ने तौहीन की है वो गलत की है। एक बयान प्लांटेड करवाया गया ARY पे उसका इंटरव्यू करके और उसमें उसने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। ये अब मजहब को इस्तेमाल कर रहा है, इसकी कारकर्दगी का इससे सवाल हो रहा है, तो ये मजहब कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है अपनी गर्दन बचाने के लिए कि अवाम जब इससे पूछें कि तुमने मुल्क का बुरा हाल कर दिया, बर्बादी कर दी, 4.25 साल में तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, क्योंकि कारकर्दगी बताने को नहीं है, तो अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहा है, मजहब इस्तेमाल कर रहा है, इस्लाम इस्तेमाल कर रहा है और कह ये रहा है कि ये सारे चोर हैं और मैं सिर्फ जो है वो पाकबाज हूं। हालांकि ये तोशा खाना का हिसाब देने को भी तैयार नहीं है और अब जमीनों के और दूसरे किस्से इसके सामने आ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इनकी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, कोई बच के नहीं जाएगा। और जो शेख रशीद है, शेख रशीद की गिरफ्तारी का बड़ा मुतालबा हो रहा है और राना सनाउल्लाह इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द शेख रशीद जो है वो आपको सलाखों के पीछे मिलेगा, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड शेख रशीद था। इस तौहीन रिसालत या कह लीजिए तौहीन मस्जिद नबवी की जो कह लीजिए कारस्तानी थी, इसके पीछे शेख रशीद
पूरी तरह से मुलव्विस था। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो बाखबर रहना चाहते हैं तो वो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।